तस्वीरें पहले आ गई हैं, आपको भी हमारे तमाम सहयोगी संजय भी जुड़ गए हैं, लेकिन तस्वीरें जैसे आती है अपने दर्शकों को पहले हम दिखा रहे हैं। लगभग सुबह 5:37 की तस्वीरें हैं। सब 5:36 पर ये भूकंप आया और उसके बाद देखिए लोग घरों से बाहर निकल गए, बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। तो डर बहुत ज्यादा लोगों के मन में है और अभी भी आप देखिए तो तमाम रिएक्शंस जो यूट्यूब हर जगह में आ रहे हैं, दर्शक यही लिख रहे हैं कि एक महिला लिख रही है कि मैं बहुत डर गई, वेरी स्कैरी अर्थक्वेक, बहुत लोग लिख रहे हैं। तो मतलब और अगर आप देखिए तो नई दिल्ली जो है यहीं पर इसका एपिसेंटर होना, और दिल्ली दरअसल सिस्मिक जोन 4 में आता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि 5 से 6 के मैग्नीट्यूड का भूकंप यहाँ पर हो सकता है। 6 से 7 मैग्नीट्यूड का भी, 7 से 8 तक का आ सकता है। तो सिस्मिक जोन 4 होने की वजह से खतरा हमेशा बना रहता है दिल्ली के इलाके में, और इसकी वजह से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने भी एक चुनौती होगी कि वो किस तरह की तैयारी करते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी नुकसान की खबर किसी भी हिस्से से नहीं आई है, लेकिन अब मैं चूंकि यहाँ पर हूँ नीचे में, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए सभी लोग घर से बाहर निकल गए। जब ग्राउंड फ्लोर पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट था तो हालांकि बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स है नहीं न्यू दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में, पूरी दिल्ली में इसका असर हुआ है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पर तो और भी ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई होगी और लोग डरे होंगे। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल गए, डर इतना ज्यादा है, मतलब सोचिए कि आप इतने सारे लोग तो इस वक्त यूट्यूब पर आज तक को देख रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो एक मतलब इम्पैक्ट इस तरह का होना, पहले हमेशा भूकंप अगर आता भी था तो कुछ हल्के झटके आते थे, एपी सेंटर कहीं जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, या कहीं पाकिस्तान में, लेकिन इस बार एपी सेंटर न्यू दिल्ली है। संजय, दिल्ली में वैसे तो राजनीतिक भूकंप अक्सर आते रहते हैं, लेकिन ये जो भौगोलिक भूकंप है इसकी ये विरल घटना है। और हालांकि दिल्ली के बारे में भूवैज्ञानिक ये बताते हैं कि वो टेक्निकली 4 पर है और जोन 4 में आता है, यानी यहाँ बहुत आशंका रहती है भूकंप आने की। रिक्टर स्केल पर भले इसकी 4.3 तीव्रता हो, लेकिन कंपनी छोटी कैलेंडर भारी ऐसी स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज भी लोगों को सुनाई दी। अगर सिर्फ भूकंप आता तो हो सकता है कि सुबह की कच्ची नींद में, और जो पक्की नींद होती है सुबह की, जिस समय पौ फटने से पहले, उस समय गहरी नींद होती है, लेकिन अगर गड़गड़ाहट नहीं होती तो हो सकता है इतने सारे लोगों को पता भी नहीं चल पाता। लेकिन चूंकि गड़गड़ाहट थी, गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के शीशे और फर्नीचर सारा बजने लग गया, हिलने लग गया। और वैज्ञानिकों से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि रिक्टर, चूंकि वो एपिसेंटर 5 किलोमीटर नीचे था, इसलिए लोगों को ज्यादा महसूस हुआ। जितना नीचे एपिसेंटर होता है, भूकंप की तीव्रता महसूस उतनी कम होती है। तीव्रता तो उतनी होती है लेकिन महसूस कम होती है। तो ऐसे में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहां भी जाग हो गई थी, और चारों तरफ लोग मतलब फोन की और इन सब चीजों की बातें सुनाई पड़ रही थी। लोग घरों से बाहर निकल गए थे, लेकिन जब तक लोग घरों से बाहर निकले तब तक भूकंप शांत हो गया था। लेकिन इसके बाद भी आफ्टर इफेक्ट को लेकर लोगों में काफी आशंका थी, और इसी वजह से लोग अभी भी घरों से आवाजें आ रही हैं लोगों से बात की, क्योंकि अब रिश्तेदारों के फोन आना शुरू हो गए हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि कैसा भूकंप था, क्या था, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। हालांकि अभी तक जान माल अपने घरों की लाइट जला रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। कुछ और जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, लोग कॉलोनियों में बाहर निकल के आपस में बात कर रहे हैं कि ये हुआ, वो हुआ, इस तरह से झटका लगा। हर कोई अपना जो एक्सपीरियंस है उसको रीलिव कर रहा है लोगों के साथ। कुणाल, आपके पास क्या खबर आ रही है किन इलाकों से, और कहाँ कहाँ आपकी बात हुई है? देखिए, तमाम इलाकों से हमारी बात तो हुई ही है और लोगों को बहुत ज्यादा इसका आभास हुआ। जो झटका था वो सबसे बड़ी बात है। जो खबरें आई हैं, जो सिस्मोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो दिल्ली निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील है, खासतौर पर जो यमुना का किनारा है, जिसको हम यमुना रिवर बेड कहते हैं, और बहुत सारे इलाके हैं जैसे कि मयूर विहार, पटपरगंज, या फिर नोएडा, गाजियाबाद का इलाका है जो कि यमुना के बेहद करीब है। उन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा होता है और इसीलिए ये चिंता की बात है, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 है। जैसा आपने कहा, सिस्मिक जोन 4 का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा आपके लिए खतरा है इस जगह पे, खासतौर पर हिमालय के पास होने की वजह से और यमुना का रिवर बेड दोनों के बीच होने की वजह से दिल्ली में ये खतरा बनता है। 4 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई। हालांकि जो 12 का स्केल होता है, जो भूकंप का असर
जिसको दिखाया जाता है उसमें 12 के स्केल पर ये 6 था, यानी बीचों बीच था। भले 4 तीव्रता मापी गई हो, लेकिन जिस तरीके से असर था और जिस तरीके से इसकी आवाज सुनाई पड़ी, जिस तरीके से झटके महसूस किए गए, उसके हिसाब से इसको रखा गया है 6 की कैटेगरी में, यानी 12 की कैटेगरी में बिल्कुल बीचों बीच दिल्ली का ये भूकंप है। उसकी वजह यही है क्योंकि जिस तरीके से लोगों को महसूस हुए झटके और जिस तरीके से उन्होंने सुबह 5:37 पर हर किसी की नींद खुली है, वो एक ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके का ये भूकंप था। हालांकि 5 किलोमीटर ही इसकी गहराई है। गहराई ज्यादा होती है तो ज्यादा असर होने की संभावना, आशंका होती है, लेकिन गड़गड़ाहट इसलिए हुई क्योंकि बहुत ज्यादा, एक तो नीचे नहीं था, लेकिन ये भी बात तो है ना, इसका मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, जो दिल्ली के नीचे हैं, वो अभी संवेदनशील हैं, वो हिल रहे हैं, उनमें निश्चित तौर पर वहां पर कोई ना कोई हलचल हो रही है। तो इस हलचल से थोड़ी डरने की बात है, लेकिन कई सारे लोगों ने ये सोचा कि छोटा भूकंप आया है, हो सकता है इसका आफ्टर इफेक्ट होगा, क्योंकि कई बार छोटे भूकंप के बाद बड़ा भूकंप आता है, ऐसी आशंका होती है। तो उस आशंका से लोग बाहर तो निकले थे, लेकिन कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, ये एक बहुत राहत की बात है। लेकिन सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बड़ी बड़ी ऊंचाई की बिल्डिंग है, उसमें कैसे आप सुरक्षित रहें, उसको लेकर के भी लगातार गाइडलाइन जारी की जाती हैं। तो उन गाइडलाइंस को भी हमें निश्चित तौर पर ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद अपनी जो भूकंप की तैयारी है उसको भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से खतरे की घंटी, लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो कहीं पर भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उतनी तीव्रता नहीं थी जितनी की नुकसान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है आशुतोष की अगर किसी दूसरी जगह पर हो, और कई भूकंप के झटके हम लोगों ने अलग अलग वक्त पर दिल्ली में देखे हैं। देखिए ना, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, इन तमाम इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं जहाँ से लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और बच्चे खास करके और पूरी चर्चा कर रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन आशुतोष, अगर देखिए तो दूर अगर भूकंप हो और उसकी तीव्रता ज्यादा भी होती थी तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता था। एपी सेंटर यहाँ होने की वजह से इस तरह का इम्पैक्ट हुआ है। और मतलब अगर अभी भी रिकलेक्ट करें तो कुछ मिनटों तक शायद पहली बार ऐसा लगा हो कि मतलब एक डर जैसा लगा, जिसकी वजह से ये भूकंप आने की वजह से एक डर लगा। और उसकी वजह यही है कि एपी सेंटर पे जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। वो पैनिक सेंस तो मैं अभी भी नहीं भूल सकता अंजना, कि उस होके उठने के बाद पहले तो स्कूल में पढ़ते आए हैं ना, जब हमेशा बताया गया कि भूकंप आए तो टेबल के नीचे चले जाएं और जहां पर दरवाजा होता है उसके बीच चौखट पर खड़े हो जाएं। जब आप किसी ऊंचाई वाली इमारत में 12वीं मंजिल पर रहते हो तो भाग के जाएं कहाँ, तो वो भी नहीं समझ में आता है। लेकिन जब तक आपको महसूस होता कि ये पहला झटका था, उतने देर में दूसरा ट्रेमर भी महसूस हुआ और फिर आप उठ के सबसे पहले देखें करें, तब तक ये सब शांत हो चुका था। तो हाँ, वो डरावना था। और उसके पास कंक्रीट की इमारतें जब हिलती हैं पूरी तरह से, उसकी जो गड़गड़ाहट और कंपन महसूस होती है, वो 4.3 या 4 रिक्टर का अगर कोई भूकंप है तो उससे दुगना असर डालती है। और मैं याद है, अगर आपको 2 या 2.5 महीने पहले भी जब एक भूकंप का झटका महसूस हुआ था, हालांकि वो दूर दराज था और रिक्टर पर 3 था, लगभग 3-4 महीने पहले, तब भी इसी तरह। तो आप देखिए वो पंखा उनका हिलता है, लाइटें हिलती है, डरावना तो तब भी लगता है, हालांकि वो कम समय के लिए होता है। तो इसको भी अगर मान के चले कि लगभग 4 से 6 सेकंड वो महसूस हुआ होगा, तो 6 सेकंड का भूकंप, कांपती हुई पूरी इमारत और उसके बीच आप रह रहे हो, जहां आप सोए हैं, आपका परिवार है, सबको लेकर के जब तक आप उस थॉट प्रोसेस को कलेक्ट करें, खुद को सुरक्षित निकालें, तब तक तो भूकंप बीत चुका था। और उसके बाद सबसे पहले नजर जाती है कि ये हुआ था या मन का भ्रम है या वहम है। कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा डर बना रहता है कि मन का भ्रम था, लेकिन फिर तब तक पता चला नहीं कि ये भूकंप ही था, ट्रेमर था। और तब तक तमाम सारे लोग अगले 30 सेकंड में हर कोई सक्रिय हो गया। जो कोई भी दिल्ली एनसीआर में रहता था उसके लिए तो वो लगभग वही तीव्रता थी। और ज्यादातर यहाँ रहने वाले जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो हर किसी को वो जो भय है वो दुगना महसूस हुआ होगा। और जैसा अभी हिमांशु बता रहे थे कि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने पर अगर आप ये महसूस कर सकते हैं, तो जब आप ऊंचाई पर जाएंगे, जिस केंद्र पर और पूरी इमारत जब हिलती है, तो उसकी तीव्रता दरअसल थोड़ी ज्यादा महसूस होती है। और इसीलिए वो कई सारे भयावह मंजर जो हमने भूकंप के देखे हैं वो सब याद आ गए। लेकिन देखिए, प्रकृति कम से कम अब इतनी मेहरबान हो, उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं, अब दूसरा झटका या आफ्टर शॉक ना आए। जो होना था वो सुबह सुबह हो गया।